महामृत्यु सिखाता हूं। मृत्यु जिससे तुम अक्सर घबराए घबराए फिरते हो, जिसके विषय में बात करते ही तुम डरते हो, उसी कारण तुम ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे बचने की कोशिशें करते रहते हो। तुम्हारे सारे उपाय, तुम्हारे सारी साधनाएं केवल यही तो हैं कि मृत्यु से कैसे बचा जाए। लेकिन मृत्यु तो बार बार आती है, अनेकों बार आई है। लेकिन तुम कहीं मरे? अगर मर ही जाते तो आज कैसे होते? ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इसको उल्लंघन करना सिखाता हूं। जो मृत्यु बुद्धों की होती है, वही मृत्यु मृत्यु होती है। उसको महामृत्यु बोलते हैं, जिसको पार करने के बाद वो दोबारा नहीं आते। कभी तुमने किसी भी बुद्ध को दोबारा आते सुना है? नहीं। वो इस जन्म में रहकर इस जन्म का अतिक्रमण कर जाते हैं। वही मैं तुम्हें सिखाता हूं। वरना तो तुम यहां से मरोगे, किसी और घर में पैदा हो जाओगे। वो तो नियति है, वो तो होना ही है, आज तक होता ही आया है। लेकिन एक बार अगर तुम महामृत्यु सीख लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि बुद्ध जब जाते हैं वो वापस क्यों नहीं आते। मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, यही मैं तुम्हें सिखाता हूं। और इसके लिए आवश्यक है कि तुम्हें केवल तुम्हारा दर्शन कराना कि तुम कौन हो। ये जो द्वैत तुमने पाले हुए हैं ना, ये मैं तुम्हारा खंडन करवाता हूं। द्वैत, परमात्मा अलग, तुम अलग, तुम्हारा ये जीवन अलग, तुम्हारे लिए मोक्ष अलग, तुम्हारे लिए मुक्ति अलग, तुम्हारे लिए स्वर्ग अलग। ये द्वैत। तुम पापी, तुम पुण्यात्मा। तुम पापी थे, तुमने पुण्यात्मा बनना है। तुम ही स्वयं को ही दो में विभाजित कर कर बैठ गए। ये द्वैत। तुम यहां पर हो, दुखी हो, तुम्हें वैकुंठ जाकर सुखी होना है। ये द्वैत। मैं तुम्हारे इन द्वैतों को मिटाता हूं, अद्वैत सिद्ध करवाता हूं। अहम ब्रह्मास्मि, यही जाप करते हो ना तुम। लेकिन वो अनुभव हुआ जब तुम ब्रह्म बन ही गए, तो अब क्यों जाप हो रहा है? इसका मतलब पूरा जीवन बीत गया, वो अद्वैत सिद्ध नहीं हुआ। वो तुम्हारे ही शास्त्रों में वर्णन है कि पूरा अस्तित्व एक ही माला में गुथा हुआ है। वो सूक्त सुना है ना तुमने? यहां सूत के ही फूल हैं, सूत की ही माला है, सूत में ही पिरोए हुए हैं। तो द्वैत कहां बचा? एक ही तो हो गया, एक सूत ही तो बचा। तुम उस सूत को फूल मान लो, तुम उस सूत को धागा मान लो, तुम सूत को माला मान लो, रहा तो सूत ही। एक ही परमात्मा तो बचा। जब वही परमात्मा बचा, जिस दिन वो अद्वैत सिद्ध हो गया, जिस दिन तुम मानोगे वो परमात्मा ही बचा और कुछ है ही नहीं, उसी दिन तुम्हारी दोनों बाहें आकाश की तरफ उठ जाएगी और उद्घोष भीतर से निकलेगा, अहम ब्रह्मास्मि। उस दिन किसको मुक्ति चाहिए? किसने आना, किसने जाना? कहाँ जाएगा जब एक ही ब्रह्म बचा? और जब इसको जान लेते हो, तब जिसको बोला जाता ना महामृत्यु, वो महामृत्यु मृत्यु है नहीं। केवल तुम मृत्यु के शब्द से घबराते हो, इसलिए मैंने तुम्हें महामृत्यु बोल दिया। लो और घबरा जाओ।
लेकिन जब ब्रह्म बचा, गीता में आया है ना, जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य जान लेता है फिर उसका जन्म कर्म नहीं होता। वो इस जन्म मरण से, इस जन्मों कर्मों से उल्लंघन कर कर आगे निकल जाता है। होता ही नहीं जन्म कर्म। होगा कैसे? परमात्मा का कहीं जन्म होता है? परमात्मा की कहीं मृत्यु होती है? बस ये इतना ही तो जानना है। इतना जानने मात्र से तुम अपने स्वरूप को पहचान जाते हो और इस जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाते हो, उल्लंघन कर जाते हो इन जन्म मरण के चक्रों का। मैं तुम्हारी बूंद को सागर बना सकता हूं। बना सकता हूं ये भी कहना गलत है। सागर तो तुम हो। तुम अपने आप को बूंद माने बैठे हो। मैं वो जो तुम्हारा मानना है वो उसका खंडन करता हूं। इसीलिए मैं बोलता हूं मैं तुम्हारी बूंद को सागर बना सकता हूं। उसकी विधि केवल बुद्धों के पास है। तुम जिससे भी पूछोगे वो तुम्हें यही कहेगा बूंद सागर नहीं हो सकती। अंश अंशी कैसे हो सकता है? एक तुच्छ विराट कैसे हो सकता है? यहां परिस्थिति नहीं बदलेगी। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है। परिस्थिति जैसी है वो वैसी ही रहेगी। मनोस्थिति बदलनी है। अगर तुम इसी धरा पर रहकर मनोस्थिति बदलते हो तो तुम स्वर्ग में हो। और अगर तुम स्वर्ग में भी रहकर तुम्हें यही आकांक्षा बनी रहती है कि तुमने कहीं जाना है, किसी और लोक में जाना है, किसी और ग्रह पर जाना है, कुछ पाना है, सिद्धियां करनी हैं, साधनाएं करनी हैं, तो तुम नरक में हो। स्वर्ग नरक कोई भौगोलिक स्थिति का नाम नहीं है। ये तुम्हारे मनो की स्थिति का नाम है, मनोदशा का नाम है। और परमात्मा, तुम्हारा परमात्मा होना, तुम्हारी बूंद का सागर होना, ये भी मनोस्थिति का नाम है। अच्छा, बूंद होना ये मनोस्थिति नहीं थी क्या तुम्हारी? तुमने कैसे माना कि तुम बूंद हो? मान लो तुम पैदा हुए और तुम्हारे सामने कोई शास्त्र ना कभी खोले जाते। 30 साल तक तुम्हें खूब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ाया जाता और कोई मूर्ता भरे शब्द तुम्हें ना सिखाए जाते। और 30 वर्ष की उम्र में तुम्हें बताया जाता तुम बूंद हो, तो क्या तुम मानते? तुम उसे कहते चल भाई आगे चल। क्या बूंद है, क्या सागर है, कहां से कहानियां उठा लाया, क्या गढ़ रहा है? ये तुम्हें मनवाया गया, तुम्हारी मनोस्थिति। और दूसरे ने कोई जबरन नहीं मनवाया, तुमने खुद माना अपनी अपनी पुस्तकें पढ़कर। यहीं से तो माना है। अगर तुम वो पुस्तकें नहीं पढ़ते, तुमने अपने आप का आत्मसम्मोहन ना किया होता, तो तुम ये भी नहीं कह पाते कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। ये तुम्हारा आत्मसम्मोहन ही तो है। तुम्हारा बूंद होना ये भी तुम्हारा आत्मसम्मोहन ही है। और तुम्हारा बूंद मिटना ये भी तुम्हारा आत्मसम्मोहन ही है। तुम्हारा सागर बनना ये भी तुम्हारा आत्मसम्मोहन ही है। तुम्हारा ब्रह्म होना, अहम ब्रह्मास्मि, ये भी तुम्हारा आत्मसम्मोहन ही है। लेकिन ये जो आत्मसम्मोहन स्वाभाविक हो जाए कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, वो जो स्वाभाविक ही निकल जाए, वो आत्मसम्मोहन नहीं है। वो तुम्हारा मन जो विराट, तुम हो कौन? तुम उस विराट से टूटी हुई माटी हो।
और जिस दिन तुम स्वयं को पहचान जाती हो कि मैं उस विराट से टूटी हुई माटी हूं, तो उस उद्घोष भीतर से स्वयं ही उठ जाता है, उसको उठाया नहीं जाता। और जब तक तुमने उठाया तब तक सभी गलत है। जो माला कर रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि की, जो माला कर रहे हैं शिवो हम दासो हम सो हम, उससे कुछ भी हुआ? हजारों लोग लगे हुए हैं इस बात की माला फेरने में, हम दास हैं, दासो हम, कृष्ण भक्ति। लेकिन आज तक दास बने उन्हीं में से तो हर आदमी पद के लिए लड़ा जा रहा है, उन्हीं में से तो हर आदमी धर्म की गद्दी के लिए लड़ा जा रहा है, उन्हीं में से तो हर आदमी धन के लिए मरा जा रहा है। तो उस रटने का क्या लाभ हुआ? केवल जागना था, केवल आंख खोलकर देखना था। इसीलिए मैं कहता हूं, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, बोध के क्षेत्र में, जागरण के क्षेत्र में कुछ भी तो नहीं करना है। तुमने आंख खोली तो तुम बुद्ध, और तुम्हारी आंख बंद तो तुम अबुद्ध। बस इतना ही तो अंतर है। मैं तुम्हारे बिंदु को सिंधु बना सकता हूं, केवल भाव दशा ही तो बदलनी है, केवल तुम्हें समझना ही तो है, केवल मुझे तुम्हें समझाना ही तो है। और क्या करनी है? कोई उपाय नहीं कराऊंगा, उपाय तो तुम जन्मों से कर रहे हो। जब से पैदा हुए तुम देखो तुम कर क्या रहे हो। सुबह शाम अगरबत्तियां जल रही हैं, घंटियां बज रही हैं, नमाजें हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, आरतियां हो रही हैं। कुछ बदला? कुछ भी जीवन में कुछ भी परिवर्तित आया, परिवर्तन हुआ? अगर तुम कहते हो कि हम सच्चे हो गए, हमारा चरित्र अच्छा हो गया, संस्कार आ गए, तो ये तो साधारण गुण है, इसको धर्म नहीं कह सकते। एक मनुष्य किसी की जेब नहीं काटता तो क्या कहें, वो धार्मिक हो गया? एक मनुष्य दूसरे की जेब काटता है तो क्या वो अधार्मिक हो गया? धर्म का मतलब तुम्हारे आचरण से नहीं है, धर्म का मतलब तुम्हारे जागरण से है। आचरण, बच्चा तकरीबन 5-7 वर्ष का बच्चा तो किसी की जेब नहीं काटता, 5-7 का बच्चा तो किसी को गाली नहीं देता, छल कपट भी नहीं करता। तो हम मान ले कि वो धार्मिक है। और अगर वो धार्मिक है, हम यही मानते हैं चलो वो धार्मिक है, अगर वो धार्मिक है तो फिर उसे धर्म क्यों सिखा रहे हो? फिर तुम उसे मूढ़ता भरे कृत्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्यों बना रहे हो? वो तो बना हुआ धार्मिक है। नहीं, तुमने धर्म और आचरण इनको एक ही समझ लिया है, इनको मिक्स कर दिया है। तुमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो संप्रदाय हैं, जो पंथ हैं, जो विचारधाराएं हैं, तुमने उन्हीं को धर्म समझ लिया है। विचारधारा भिन्न है, धर्म भिन्न है, दोनों में अंतर है। अगर तुम दोनों को एक समझ लोगे तो कहीं भी नहीं पहुंचोगे। और तुम हिंदू को ही धर्म समझकर, मुसलमान को ही धर्म समझकर कहाँ पहुंचे? कोई भी पहुंचा हुआ है? हाँ, तुम्हारे धर्म गुरु पहुंच गए, उन्होंने अपने अपने बैंक बैलेंस बढ़ा लिए। जरा मंदिरों के बैंक बैलेंस देखो, एफडीआं देखो, मंदिरों की संस्थाओं की, धार्मिक कहलाए जाने वाली संस्थाओं का स्टेटस देखो। तुम कहां पीछे रह गए?
वो कहाँ आगे बढ़ गए। अगर इसी को तुम धर्म कहते हो तो 10-10, 20-20 व्यक्ति मिलो, ऐसी संस्थाएं खोलो, चलाओ, नोट भरो अपने पास, खूब अंबार भरो, करोड़ों अरबों की संपत्ति है इस काम में। सारे धार्मिक स्थल, चाहे हिंदुओं के हों, चाहे मुसलमानों के, चाहे सिखों के, चाहे ईसाइयों के, तुम पीछे हो। तुम जीवन भर उतने स्वप्न भी नहीं देख पाओगे जितना वो जीवन जी लेते हैं उस धन संपदा से। सोने के सिंहासन, किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या सुख भोगता होगा जो तुम्हारे धार्मिक कहे जाने वाले महात्मा लोग भोग लेते हैं। अगर वही धर्म है तो तुम भी शामिल हो जाओ। 100 व्यक्ति मिलकर एक एक संस्था बनाओ और ऐसे धार्मिक बन जाओ। लेकिन अगर कभी भी आंख खुली, कभी भी बोध जागा, कभी भी कोई जीवन में बुद्ध मिल गया, तो उस बुद्ध को देखकर, उसका आचरण देखकर तुम अपना माथा फोड़ोगे कि हम किन पागलों के चक्र में पड़ गए। हमें धर्म चाहिए था और हम धर्म गुरु बनकर अंबार भरने लग गए। बहुत अलग है। धर्म अलग वस्तु है। धर्म वो है जो बुद्धों ने पाया। अच्छा, तुम कभी भी कह सकते हो, अपने मन से बात करो, अपने स्वयं से पूछो कि बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, रविदास, रैदास, क्या ये बिल्कुल वैसे ही धार्मिक थे जैसे आज तुम्हारे धार्मिक गुरु हैं? क्या आज तुम्हारे जो धार्मिक गुरु हैं और वो जिन बुद्धों की मैं बात करता हूं, उनका स्तर एक ही था? उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। मैं तुम्हें धर्म सिखाता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी दर्शन करवाता हूं, तुम कौन हो। बस इतने में ही धर्म खत्म हो जाता है। धर्म बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। तुम स्वयं को पहचान जाओ, तुम्हारा धर्म खत्म, तुम धार्मिक। और ये जो तुमने भेद बुद्धियां बनाई हुई हैं अलग अलग, मैं ये हूं, तू वो है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक शिया है, एक सुन्नी है, एक ब्राह्मण है, एक शूद्र है, एक वैश्य है, ये शैव हैं, ये वैष्णव हैं, ये देवी उपासक हैं, ये अघोर उपासक हैं। ये जो भिन्न भिन्न तुमने विचारधाराएं और संस्कार बनाए हुए हैं, ये किया क्या हुआ है? ये तुम उसे समझ ही नहीं पाए। तुम किसी और ही लाइन पर चले गए, तुम किसी और ही दिशा में बढ़े चले जा रहे हो। एक ही माला है यहाँ, उसी माला में पूरा संसार गुथा हुआ है और उसी माला का नाम परमात्मा है, उसी सूत का नाम परमात्मा है। अब उस सूत जो तत्व है वो सूत है, उस सूत का नाम परमात्मा है, उसी सूत का नाम भिन्न भिन्न संप्रदाय भिन्न भिन्न मानते हैं। कोई उस सूत को खुदा मानता है, अल्लाह मानता है, गॉड मानता है, उसी सूत को हिंदू परमात्मा मानता है। लेकिन जब से समाज में ये जो धार्मिक परिपाटियां बनी हैं, धार्मिक संप्रदाय बने हैं, तब से कुछ का कुछ ही हो गया। और इसमें सभी का हित है। ये नहीं कहा जा सकता कि इन केवल धर्म वालों को, जो धार्मिक संस्थाएं चलाते हैं उनका। उसमें राजनेता भी हैं, उनका भी हित है। आधी पब्लिक, आधी क्या, 99% लोग मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे, गुरुद्वारों में जाकर व्यस्त हो जाते हैं और देश चलाने वाले मजे से देश चला लेते हैं। तो हर आदमी, और ये हर देश का, ये मत सोचना मैं कोई हिंदुस्तान के ऊपर बोल रहा हूँ, हर देश का। अभी तुमने कुछ समय पहले देखा
मार्च 2020 में पूरा विश्व एक तरफ लग गया था चाइना पर। चाइना ने बीमारी फैलाई, चाइना से बदला लेंगे। किसी किसी देश ने तो कोर्ट केस भी कर दिया था, नोटिस भी भेज दिया था। इतना हर्जाना तो पूरा विश्व एक ही सुर लाप रहा था। थोड़ा समय बीता, वो वहाँ से जब चाइना और भारत का बॉर्डर पे दंगा हुआ तो सारा विश्व भूल गया इस बात को, चाइना ने जो है वायरस फैलाया था। किसने फैलाया, कैसे फैलाया, मैं उस मुद्दे पे नहीं हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं दुनिया कैसे बह जाती है एक ही बाढ़ में। वो जब यहां बॉर्डर पर तनाव हुआ तो सारे भूल गए कि चाइना ने वायरस फैलाया था। आज उसकी बात ही नहीं होती। फिर पूरा विश्व इस बात पर लग गया कि हम वैक्सीन बनाएंगे। इस कंट्री ने ये बना लिया, इसने ये ट्रायल कर लिया, उसने वो कर लिया। आज कहाँ गई वैक्सीन? आज कोई बात ही नहीं करता। आज वो एक खांसी जुकाम की बीमारी जो थी, जिसको इतना बड़ा आडंबर बना दिया गया था, वो खांसी जुकाम की बीमारी बनकर रह गई। थोड़ा प्रिकॉशन लो ताकि तुम्हारे कारण दूसरे को ना हो जाए, बस खत्म। 10 दिन बाद आप ठीक। खांसी जुकाम दवाई लो 1 सप्ताह में ठीक, दवाई ना लो 7 दिन में ठीक। यही तो हुआ। बीच में एक काले को मार दिया गया गोरों ने, तो आंदोलन छिड़ गया, पूरी दुनिया उसी में आंदोलित हो गई। काले को मारा, भेदभाव की रणनीति समाप्त करो। ये क्या हुआ? ये मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं कि किस ओर दुनिया बह जाए पता ही नहीं चलता, क्योंकि सभी निद्रा में है, सभी मूर्छा में है। कोई कोई विरला बुद्ध आता है यहाँ, कोई कोई विरला महावीर आता है यहाँ, कोई कोई विरला नानक आता है यहाँ जो जागा हुआ होता है। बस वही धार्मिक है। धार्मिक, ये मैंने तुम्हें इसलिए समझाया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धार्मिक होना नहीं है। तुम्हारा स्वयं को जानना धार्मिक होना है। तुम्हारा उस परमात्मा को जानना, उस अल्लाह को जानना धार्मिक होना है। और जिस क्षण तुम उस खुदा को पहचान गए, जिस क्षण वो जो जर्रे जर्रे में रसा बसा नृत्य कर रहा खुदा है, अगर तुम उसको जान गए, फिर तुम कोई साधना नहीं करोगे, कोई उपासना नहीं करोगे, कोई मंत्र तंत्र नमाजें, कुछ भी नहीं बचेगा। तुम कहोगे सामने वो है, सामने मैं बैठा हूं। अब जो सामने बैठा है उसको क्या अल्लाह अल्लाह कर कर बुलाएं और क्या राम राम कर कर बुलाएं? आंखों से दिख रहा है। यही केवल इतना ही जानना, केवल आंखें ही खोलना धार्मिकता है, और कोई धार्मिकता नहीं है। और इसी को जानना और इसी को पहचानना, उसकी जो विधि है, वही विधि तो बुद्ध सिखाते हैं। और विधि भी केवल इतनी है कि एक क्षण में शुरू और एक क्षण में खत्म, बस। इसके अलावा कोई विधि नहीं है। ये मत समझना उसके कोई उपाय हैं, उसके कोई मंत्र हैं, उसके कोई साधन है, सिद्धियां हैं, कुछ भी नहीं है। उसका केवल एक ही मंत्र है कि तुम्हारा मिटना हो जाए और उसका उतरना हो जाए, काम खत्म हो जाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम मिटते ही नहीं। तुम उपाय करते हो कुछ बनने के, तुम उपाय करते हो साधन कुछ और होने के, कहीं और जाने के, किसी और लोक में। कोई सिद्ध होना चाहता है, कोई वैष्णव होना चाहता है, कोई शैव होना चाहता है, कोई ब्रह्म होना चाहता है। ये कुछ और होने की चाह, यही तो बंधन है।
और यही तो अड़चन है, तुम्हारा मिटना हो जाए और उसका उतरना हो जाए। बस वो कण कण में रसा बसा परमात्मा वहीं दिखाई देने लग जाता है, वहीं दृष्टिगोचर हो जाता है। वो कोई छुपा नहीं बैठा। तुमने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, सूरज रोज निकलता है, तुम कमरे के अंदर मुंह ढाके लेटे रहो, खिड़कियां दरवाजे बंद रखो, तुम अंदर से मानो सूरज नहीं निकला, दिन नहीं उगा है, तो तुम्हारे लिए नहीं उगा है, सूरज तो निकल आया है। केवल मनोस्थिति, केवल देखना, केवल दृष्टि, इतना ही तो भेद है। बुद्धों की दृष्टि, बुद्धों की मनोदशा, बुद्धों का बोध जागृत होता है। बुद्धों की दृष्टि से परमात्मा सरेआम दिखता है, उसका घूंघट उठ चुका होता है। प्रकृति अपना घूंघट उठा देती है, कुछ भी नहीं भेद बचता, जहां देखते हैं वही है। तुमने कभी बुद्धों को देखा है? जिस तरह के कृत्य धर्म का नाम पर तुम करते हो, क्या बुद्ध भी वो करते हैं? कोई बुद्ध वैसा कृत्य नहीं करता जैसा तुम करते हो। बुद्ध उस परमात्मा को याद करते हैं और भोग उठाकर अपने मुंह में डालते हैं। ले लग गया तेरे को भोग। बुद्ध बुद्ध फूल उठाते हैं, अपने चरणों में डालते हैं, ले हो गए तेरे फूल समर्पण। तुमने बुद्धों को देखा ही नहीं, तुमने किताबें पढ़ी, बस लग गए उपाय करने। जिस दिन आँख खुल जाएगी उस दिन देखोगे कि परमात्मा ही परमात्मा है। यहाँ परमात्मा के अलावा है ही कुछ नहीं, यहाँ उस खुदा के अलावा कुछ भी नहीं है। कहाँ उसका मंदिर बनाएंगे, कहाँ उसकी मस्जिद बनाएंगे, कहाँ उसके गिरजे गुरुद्वारे बनाएंगे। मैंने कई बार तुम्हें समझाया है, अगर परमात्मा है तो कण कण में है, तो फिर कहाँ उसका मंदिर बनाओगे और क्यों बनाओगे? क्योंकि वो तो वहां पहले से ही बैठा है, उसका मंदिर बनाकर उसे बिठाने की क्या जरूरत है? और अगर परमात्मा नहीं है तो कहीं भी नहीं है, तो क्यों उसका मंदिर बनाएंगे? फिर हम उसे कहां से खरीद के लाएंगे बीच में बिठाने के लिए? नहीं समझ आया सूक्त, समझ भी नहीं आएगा। जिस दिन बुद्ध बन जाओगे उस दिन सब कुछ समझ आ जाएगा। या यहाँ पर बुद्ध होते हैं या यहाँ पर अबुद्ध होते हैं। अबुद्ध वो जो आंखें बंद करके बैठे हैं, बुद्ध वो जो आंखें खोल के बैठे हैं। दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं है, केवल पलक झपकने का अंतर है। तुमने पलक झपकी हुई है, तुमने पलक बंद की हुई है। जिस दिन पलक उठा लोगे, इतना सुंदर संसार परमात्मा ने बनाया है, ये मूढ़ों की भाषा ही छोड़ दोगे कि तुम्हें जन्म मरण से मुक्त हो जाना है। तुम उस संसार में उसके साथ नृत्य करने लग जाओगे, तुम्हें आनंद आने लग जाएगा। तेरा दिया हुआ जीवन मजा आ गया जीने में, और मजा आ गया तेरी दो दो घुट पीने में। यही बुद्ध तुम्हें सिखाते हैं और यही तुम्हें करना है। कहाँ मूर्खताओं की भाषा में लग गए, कहाँ के तुमने शास्त्र पढ़ लिए। तुम्हें केवल स्वयं को पहचानना था, कुछ और नहीं। और उसका सूक्त यही है कि तुम मिटो, और ऐसे मिटो कि तुम्हारी आह भी ना निकले। तुम तड़फो और ऐसे तड़फो कि पता ही ना चले। और यहां से मिटो, पानी उड़े और ऐसे उड़े कि भाप बन जाए और पूरे अस्तित्व को आच्छादित कर ले। तो परमात्मा ही परमात्मा है। तुम मिटो, भाप बनो, तो सारा आकाश तुम्हारा है। एक भी कोना ऐसा नहीं है जहां तुम ना जा सको, जहां तुम ना हो। लेकिन तुम तो कुछ और ही लगे रहते हो। तुम तो लगे रहते हो साधनाएं करेंगे, सिद्धाश्रम जाएंगे, सिद्ध शिला पर बैठेंगे। हो सकता है कुछ और भी मूड बैठे हो तुम्हारे जैसे वहां पर, तुम भी बैठ जाना। क्या करोगे?
तुम्हें धर्म जानना है या तुम्हें अपनी एक मानसिक कल्पनाएं बनानी है? कोरी कल्पनाओं में पूरा जीवन जी लेते हो। यहां भी पूरी कल्पना में ही तुम जीवन जी रहे हो। मैं धनपति हूं, मेरी इतनी दुकानें हैं, मेरी इतनी फैक्ट्रियां हैं, मेरी इतनी कोठियां हैं, मेरी इतनी गाड़ियां हैं। पूरा जीवन कल्पनाओं में जिए जा रहे हो। जब मरते हो तब जाकर कहीं होश आता है, अरे मेरा तो कुछ भी नहीं था, ये तो यहीं छूटा जा रहा है। और उस समय खाली खाली हाथ मरते हो। तब जो तुम कहते हो ना बिच्छू काटने का दुख होता है, यही सोच के बिच्छू तुम्हारे दिमाग में काटते हैं, हाय मैंने क्या कर दिया, इतना सुंदर जीवन था उसे नहीं जी के गया और ये धन संपदा छोड़े जा रहा हूं। मूर्खों की बात ही। बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, बच्चे तो होंगे ही खुश। किसी को बैठे बिठाए 50-100 करोड़ रुपए मिल जाए, गाड़ियां कोठियां मिल जाए, वो सोया हुआ मनुष्य है, जैसे तुम सोए हुए थे। सोए हुए मनुष्य को ये चीजें मिल जाए तो क्यों नहीं खुश होगा? उसका खुश होना लाजमी है। मैं सोया रहता तो मैं भी खुश होता, तुम सोए रहोगे तो तुम भी खुश होगे, लेकिन जब जागोगे तब तुम्हें छोड़ने वाले पर ही दया आएगी, अरे यार क्या करके जा रहा है। पूरा जीवन लगा रहा, जीवन जीना ही भूल गया। उस परमात्मा के साथ नृत्य कर सकता था, उस अस्तित्व के साथ आनंदित हो सकता था, उत्सव मना सकता था। एक कोने में बैठकर पागलों की तरह अपनी डफली बजाता रहा। यही तो हो रहा है, यही तो कर रहे हो, यही तो तुम्हें धर्म सिखाया गया है। तुमने धर्म की परिभाषा ही उलट पुलट कर दी। सारा खेल ही बिगड़ गया। किस मार्ग पर जाना था, कहां पहुंच गए। धर्म का मार्ग मिटने का था और तुम बनने लग गए। कुछ हिंदू बनने लग गए, कुछ वैष्णव बनने लग गए, कुछ मुसलमान बनने लग गए, कुछ सिख, कुछ ईसाई, कुछ जैन, कुछ बौद्ध। धर्म का मार्ग मिटने का मार्ग था। धर्म का मार्ग अपनी बूंद को उस सागर में डुबो के मिटाने का मार्ग था। फिर तुम सागर ही सागर हो। तुमने खेल ही नहीं समझा। जब से समाज में इन धर्मों की ठेकेदारी नासमझों के हाथ में आई है, तब से सभी कुछ उलट पुलट हो गया। और होने दो, अभी थोड़ा और होने दो। चक्र घूम रहा है, पहिया घूमता है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आता है, नीचे वाला फिर ऊपर जाता है। तुम सोचते हो कि इस तरह तुम सबको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनाते रहोगे, कभी ये चीज भ्रम नहीं टूटेगा। भूल में हो तुम। मान लो तुम 5 सिगरेट पीते हो रोज की, तुम कहते हो छूटती नहीं, मैं कहता हूं पीते रहो। 5 छोड़ो, 50 पियो। एक दिन 50 तुम कर ही लो। आज अगर तुम्हें सिगरेट छोड़नी है, आज 5 पीते हो, कल से निश्चय कर लो कि अगले 50 दिन 50 ही पिएंगे। और काम धंधे छूट जाए छूटने दो, बिजनेस छूट जाए छूटने दो, तुम 50 सिगरेट जरूर पीना। 50 दिन तुम 50 दिन सिगरेट पी नहीं पाओगे। तुम 10 दिन में अपने सिर पर हाथ रख के बैठोगे, मैं पागल हूं, मैं कर क्या रहा हूं, और तुम्हारी सिगरेट ही छूट जाएगी। तो ये जितने मस्जिद बनाए जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, खूब बनाएं, दिल खोल कर बनाएं। एक दिन देखना सब छूट जाएंगे। एक दिन लोग जाग जाएंगे, वो कहेंगे मैं पागल हूं, मैं कर क्या रहा हूं। पूरा जीवन मंदिर भागे जा रहा हूं, पूरा जीवन मस्जिद भागे जा रहा हूं, गिरजे गुरुद्वारे भागे जा रहा हूं। जीवन को भूल गया और किसको पकड़कर बैठ गया। जीवन जीना था। परमात्मा जीवन में है, परमात्मा अस्तित्व में है। तुम्हारा जीवन, उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो तुम श्वास लेते हो।
वो तो तुम्हारे सारे मन की कल्पनाएं हैं। तुम माने हुए हो कि तुम श्वास लेते हो, जिंदा हो, वही जीवन है। नहीं, जीवन तो उससे विराट बहुत कुछ है। मैं इसीलिए कहता हूं, जिस दिन जीवन को देख लोगे, जिस दिन स्वयं को देख लोगे, जिस दिन आँख खुल जाएगी, उस दिन पूरा अस्तित्व तुम्हारा होगा। लेकिन उसके लिए विधि एक ही है। उसके लिए विधि है, तुम मिटो, तुम सरको और उसके आने का रास्ता बनाओ। तुम मिटना नहीं चाहते। तुम स्वयं को किसी ना किसी धारणा में बंधा हुआ पाते हो, और वो धारणा भी किसी और ने नहीं बनाई है, तुम ही ने बनाई है। बूंद, कौन मानता है कि तुम बूंद हो? तुम ही तो मानते हो कि तुम बूंद हो, वरना तो एक ही सागर है। यही सिद्धांत है सारे बुद्धों का। हर बुद्ध यही कहता कहता चला गया कि यहां एक के अलावा दूसरा ही नहीं है। तुम समझे ही नहीं। तुम उस एक को भी दूर 7वें आसमान पर बिठाकर बैठ गए। तुमने सोचा वो एक है। अगर वो एक है तो तुम तो दूसरे हो गए। यहीं भ्रांति आरंभ हो गई, यहीं भूल आरंभ हो गई। क्योंकि ये भूल तुम्हें सिखाई उन्होंने जिनको तुमने अपना धर्म गुरु मान लिया। अगर तुम्हारे वो नासमझ धर्म गुरु वो तुम्हारे धर्मों की बागडोर अपने हाथ में जबरन नहीं लेते, तो तुम स्वयं भटक भटक के एक दिन स्वयं पा लेते कि एक ही सत्ता तो है। यहां हर किसी को वो मिल जाता है। इसलिए जिसने भी या जितने भी बुद्धों ने उसे पाया, उन सभी ने कहा कि वो किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे से नहीं मिलता, वो खोजने से मिलता है। और वो भी केवल तुम्हें खोजने से, तुम्हारी स्वयं की खोज। मेरा खोजा हुआ तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। कृष्ण का खोजा हुआ तुम्हारे किसी काम आया? लाखों तो पढ़े जा रहे हैं, करोड़ों गीताएं पढ़ रहे हैं, एक को भी अनुभव हुआ? अगर हो गया तो अब क्यों पढ़े जा रहे हो? अगर हो गया तो अब क्यों मंदिर मस्जिद भागे जा रहे हो? मोहम्मद को करोड़ों पढ़ रहे हैं, नानक को पढ़ रहे, कबीर को पढ़ रहे, जीसस को पढ़ रहे। क्या अनुभव हुआ? नहीं। केवल तुम्हारा खोजा हुआ ही तुम्हारे काम आएगा। तुम खोजोगे, तुम जहां खड़े हो वहीं से तुम्हारा भवसागर आरंभ होता है, और उसी सागर को पार करते ही तुम्हें वो मिल जाएगा। तुम्हारी उठने भर की देरी है, तुम्हारी चलने भर की देरी है। तुम हिलते ही नहीं। तुम सोचते हो तिलक लगा लिया, टोपी पहन ली, हो गए धार्मिक, बन गए हिंदू, बन गए मुसलमान, हो गए धार्मिक। अगर ऐसा ही धार्मिक होता तो सारे बुद्ध गलत ही थे। फिर तो बुद्ध गलत, महावीर गलत, मोहम्मद गलत, जीसस, नानक, कबीर गलत, और तुम ही सब सही। अब ये तुम देखो कि तुम सही या वो सही। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें तुम्हारा वही जीवन दिखाने की ओर अग्रसित करता हूं। दिखा नहीं सकता कोई भी व्यक्ति, मैं तुम्हें उस रास्ते की ओर ठेलता हूं, ताकि तुम एक बार उस रास्ते पर पग धर लो। जैसे ही उस रास्ते पर पग धरते हो, सामने उसी को खड़ा पाते हो। और फिर जो जीवन में तुम्हारे जो घटित होता है ना, जिस मृत्यु से तुम भागते हो, जिस मृत्यु के भय के कारण तुम भांति भांति की मूर्खताओं के भरे उपाय करते हो। कोई तुम्हारा धर्म गुरु आता है, वो कोई उपाय बता देता है,
इससे तुम्हारी मृत्यु घटित नहीं होगी। कोई और आता है वो उससे बता देता है, लेकिन मैं जो उपाय बता रहा हूं ये तुम्हारा जीते जी मृत्यु घटित होने का उपाय है। सामने जब तुम आँख खोलोगे सामने भवसागर होगा, जैसे ही उसमें कदम डालोगे वहाँ तुम्हारी मृत्यु घटित होती है। और मृत्यु घटित होती है तो तुम अपने उस शाश्वत जीवन को पहचान जाते हो। सामने परमात्मा खड़ा होता है। वही शाश्वत जीवन जब तुम देख लेते हो, फिर जो तुम भागते हो ना, साक्षी भाव होना है, दृष्टा बनना है, ये सब व्यर्थ हो जाता है। जैसे ही तुम्हारी मृत्यु घटित होती है साक्षी तो पुनः स्वतः प्रकट होता है। इसको बोलते हैं स्वयंभू। साक्षी को प्रकट नहीं करना होता, दृष्टा को बनाना नहीं होता, दृष्टा स्वयं बनता है। जब तुम इस देह से विलग होकर खड़े हो जाते हो तो जो खड़े होता है वो साक्षी तो है। वो देख रहा है, तुम्हें भी देख रहा है, स्वयं को भी देख रहा है, देह को भी देख रहा है, परमात्मा को भी देख रहा है। वो देख रहा है कि यहाँ सब कुछ एक ही है, केवल एक भ्रम जाल फैलाया हुआ है। मैंने शायद तुम्हें पहले भी एक बार एक मधुमक्खी की कहानी सुनाई थी। आज नहीं, आज समय नहीं है, शायद मैं कल तुम्हें वो फिर सुनाऊंगा कि मधुमक्खी कैसे शास्त्र पढ़कर उड़ना भूल गई। जब वो तुम वहाँ पे दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में विलग खड़े हो जाते हो तो देह मरती है तो मरती रहे। फिर जो तुमने गीता में सुना है ना कि देह आती है जाती है, आत्मा को कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसी प्रकार वही अनुभव तुम्हारी देह छोड़ते वक्त तुम्हें भी होता है कि देह मर रही है, मैं तो शाश्वत हूँ, मैं तो अलग खड़ा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वहाँ सारे पाप पुण्य खो जाते हैं, वहाँ सारे कदम अकदम खो जाते हैं, वहाँ तो निर्लिप्तता यही बचती है। वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है आदमी, वो धर्मों से ऊपर उठ जाता है आदमी। और यही तो तुम करना चाह रहे हो। गीता में भी तो यही समझाया है कि तू सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ जा। ऊपर कैसे उठेगा? उससे नाता तोड़कर, उससे रस्सी तोड़कर, सारे रिश्ते नाते उससे खत्म करके। और तुम देह से ही रिश्ता नाता खत्म नहीं कर पाते। उस समय वो जो अनुभव होता है उसके बाद तुम्हारी जीते जी महामृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब तुम वो देह हो ही नहीं। अब एक नए बुद्ध का जन्म हो गया, अब एक नए साक्षी का जन्म हुआ, अब एक नए प्रज्ञावान का जन्म हुआ। अब वो बुद्धत्व घट गया तुम्हारे भीतर। तुम उसे बुद्ध कहो, बुद्धत्व कहो, साक्षी कहो, ज्ञानी कहो, प्रज्ञावान कहो, सिद्ध कहो, कुछ भी कहो, घटित यही होता है। फिर तुम पाते हो जो तुम हो वो तुम्हारा वो चिदानंद स्वरूप, वो चेतना, वो ना तो हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना कृष्ण, ना राम, ना मोहम्मद, ना जीसस, ना अल्लाह। वहाँ तो बस एक है। बस यहाँ पर सारे सिद्धांत खत्म हो जाते हैं। उस एक के अलावा कुछ भी नहीं है। और उसी एक को समय समय पर कृष्ण ने धारण किया, बुद्ध ने धारण किया, महावीर ने धारण किया, मोहम्मद ने धारण किया, जीसस ने धारण किया, नानक ने धारण किया, कबीर ने धारण किया। और तुम चलोगे तो एक दिन तुम भी उसी को ही धारण करोगे। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। वही महामृत्यु है। जिस दिन तुम अपने शाश्वत स्वरूप को देख लेते हो उस दिन तुम्हारा एक नया जन्म होता है। तुम द्विज कहलाते हो। और जब वो जो नया जन्म है तुम उसको देखते हो
तो तुम पाते हो कि उसका तो जन्म ही कभी नहीं हुआ, उसका तो मरण कभी हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारा जो तुमने सिद्धांत सुना है ना, जन्म मृत्यु के खेल का उल्लंघन कर जाना, वहां से तुम्हारे जन्म मृत्यु के खेल का उल्लंघन हो जाता है। तुम उस जन्म मृत्यु से पार निकल जाते हो, फिर काल तुम्हारा कुछ नहीं कर पाता। यही मैं तुम्हें सिखाता हूं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।